हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी इसी पाठशाला में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 में हम क्लास में कर चुके हैं, ऑफलाइन क्लास में कर चुके हैं। तो आज से हम इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे और इसको दोबारा से करेंगे। इस चैप्टर को हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि भाई जो हमारी छोटी मोटी अगर कोई कमी क्लास में आपको समझ में नहीं आया है तो वो आपको इसमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चैप्टर 6 के बारे में मैं आपको क्लास में बता चुका हूं सारा। तो दोबारा से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो हमने क्लास में ऑफलाइन क्लास में स्टार्ट किया है बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारी कोई चीज़ है गई है जो हमें समझ में नहीं आई तो उसको हम यहाँ पर रिविजन करेंगे। एग्जाम आने वाले हैं, सितंबर में आपके एग्जाम है, फर्स्ट टर्म के एग्जाम है, तो उसमें ही आपका चैप्टर आने वाला है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 6 हमारा, हमें पता है कि चैप्टर 6 हमारा ट्रायंगल के बारे में यानी कि त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में हमने ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी सीखी थी यानी कि सर्वागमता सीखी थी। वहां पर हमने 4 रूलों को फॉलो किया था। 4 रूलों को फॉलो किया था और 4 रूल वो क्या थे, क्या सभी बच्चों को वो याद है? अगर वो सभी बच्चों को याद हैं तो एक बार हम उनको याद करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें, हमने 9th क्लास में सीखा था कि 9th क्लास में हमने ये सीखा था कि अगर आपको कोई 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं और उन 2 ट्रायंगल को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है, यानी कि उन दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांगसम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पर 4 रूल में से कोई एक रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉलो करने के लिए हमें पता है कि 4 रूल हमारे कौन से हैं। पहला रूल हमारा था एस एस एस, दूसरा हमारा था एस ए एस, तीसरा हमारा था ए एस ए, ठीक है, और फोर्थ हमारा था आर एच एस। तो फुल फॉर्म आप सभी को याद होगी इनकी कि फुल फॉर्म एक्चुअल में होती क्या है। अगर हम एस 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 की बात करें तो साइड साइड साइड, ये हमारा रूल था। यानी कि अगर आपके पास कोई 2 ट्रायंगल ऐसे हैं जिनकी तीनों साइड बराबर हैं, अगर आपके पास कोई 2 ट्रायंगल ऐसे हैं जिनकी तीनों साइड बराबर हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर आपके पास कोई 2 ट्रायंगल ऐसे हैं जिसमें ये 2 साइड बराबर हैं आपस में और एक एंगल बराबर है तो वो आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई 2 ट्रायंगल ऐसे हैं जो यहाँ पर 2 एंगल बराबर हो और एक साइड बराबर हो तो वो आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई 2 राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे हो जिनकी हाइपोटेन्यूस वाली साइड बराबर हो तो वहां पर वो आरएचएस के नियम से वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। वहां पर 9th क्लास में हमने एक सीपीसीटी भी पढ़ा था कि अगर हम कोई 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो वहां पर हम उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं यानी कि जो अनदर, देखो जब भी हम कोई 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, कोई 3 चीज बराबर दिखाते हैं। तो तीनों साइड बराबर दिखाते हैं, या 2 साइड एक एंगल बराबर दिखाते हैं, या फिर 2 एंगल एक साइड बराबर दिखाते हैं। तो वहां पर अगर हम कोई 2 ट्रायंगल ऐसे हैं जिनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लें तो उसके बाद हम वहां पर सीपीसीटी के द्वारा किसी भी पार्ट को बराबर करके दिखा सकते हैं जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दिखता हो। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग में आपने पढ़ा हुआ है कि कॉरस्पॉन्डिंग वो होता है जो बिल्कुल सेम उसके जैसा दिखेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे और क्लास 10th में हम जो ट्रायंगल में पढ़ेंगे वो हम सिमिलरिटी पढ़ेंगे। हमने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, यहाँ पर हम सिमिलरिटी पढ़ेंगे। तो सिमिलरिटी के लिए चलो थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में एक्चुअल में 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो थोड़ा सा हम पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवाइज ये कर लेते हैं कि एक्चुअल में ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो आपको पता है ट्रायंगल किसे कहते हैं? ऐसी कोई भी शेप जो क्लोज्ड हो, जिसमें 3 एंगल्स हो, 3 साइड्स हो, वो हमारा ट्रायंगल होता है। ठीक है, अगर ऐसी कोई भी आपके पास कोई एक शेप है जो क्लोज्ड हो यानी कि जिसको आप कर्व बोलते हो, ऐसा कोई भी क्लोज्ड कर्व जिसमें 3 एंगल्स हो और 3 साइड्स हो तो वो हमारा ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ देखो कुछ पीपीटी आपके लिए प्रिपेयर की है एक अच्छी सी, उसमें आप ध्यान से देखिए। देखो, एनी पॉलीगन विच हैज द 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस इज नोन एज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल आपको सभी को पता है, ट्रायंगल किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज में आपके पास 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होती है यानी कि 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस किसको बोलते हैं? शीर्ष को बोलते हैं, यानी कि जो ट्रायंगल में शीर्ष होता है उसको हम वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, जिससे हम उसकी एक्चुअल में हाइट नाप सकते हैं। अगर हमें किसी ट्रायंगल की हाइट मापनी है तो हमारे पास जो वर्टिसेस होता है वहां से अगर हम कोई परपेंडिकुलर लेते हैं दूसरी साइड पर तो हमें पता लग जाएगा एक्चुअल में कि उसकी हाइट एक्चुअल में
कितनी है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था पहले भी, बेसिक में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमें ट्रायंगल के बारे में पता करना है कि वो किस टाइप का ट्रायंगल है, तो हमारे पास दो बेस होते हैं। अगर हमें ये पता करना है कि हमारे पास जो ट्रायंगल है वो किस टाइप का ट्रायंगल है, तो उसके लिए हमारे पास दो बेस्ड होते हैं। एक हमारे पास होता है एंगल बेस्ड और एक होता है हमारे पास साइड बेस्ड। तो दो, हम ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एंगल बेस्ड में और एक साइड बेस्ड में। एंगल बेस्ड में हम एंगल के थ्रू पता लगाते हैं कि भाई ये जो ट्रायंगल है वो हमारा किस टाइप का है, और साइड बेस्ड में हम साइड के थ्रू पता लगाते हैं कि भाई जो हमारा ट्रायंगल है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आपको पता है कि अगर हम साइड बेस पर देखेंगे या फिर एंगल बेस पर देखेंगे तो वहां पर हमारे तीन तीन ट्रायंगल बनते हैं। 9th क्लास में हमने पढ़ा था। और एक हमारे पास स्पेशल टाइप का ट्रायंगल होता है जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जहां पर एक एंगल यानी कि एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। तो पहले जरा सा समझ लेते हैं। देखो, अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो सबसे पहले अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो अगर हम बेस्ड ऑन एंगल पर लें, अगर हम बेस्ड ऑन एंगल पर लें तो हमारे पास 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। अगर हम बेस्ड ऑन एंगल पर लें तो हमारे पास 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। सबसे पहला, आपको पता है एंगल भी, हमने एंगल भी पढ़ा था 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में हमने एंगल भी पढ़ रखे हैं। एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल क्या होते हैं? ऐसे एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं। और राइट एंगल किसे कहते हैं? जहां पर एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमारे पास 3 टाइप के ट्रायंगल बनते हैं एंगल बेस्ड पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा ट्रायंगल है, अगर आपके पास कोई एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सारे एंगल कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री से कम के हैं, तो हम उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अगर आपके पास कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसमें सारे के सारे एंगल, अगर आपके पास कोई एंगल ऐसा है जिसमें सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से कम हो। देखो, आपको सबको पता है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो सम होता है, आपके पास जो सम होता है एंगल्स का किसी भी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल सम ऑफ एंगल कितना होता है? हमारा 180 डिग्री होता है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें हर कोण यानी कि जो प्रत्येक कोण है, ईच एंगल अगर 90 डिग्री से कम का है, तो उसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, हिंदी में इसको न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा ट्रायंगल है, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से अधिक है, एक एंगल 90 डिग्री से अधिक है, तो वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। कौन सा होगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। तो अगर हम एंगल बेस पे बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, यानी कि एक तो 90 से कम जिसमें सारी एंगल 90 से कम हो गए, लेकिन उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अगर हम दूसरे टाइप के ट्रायंगल की बात करें तो ये हमारा क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसमें एक एंगल 90 का होगा और बाकी ये दोनों के दोनों हमेशा क्या होंगे? लेस देन 90 होंगे, बाकी लेस देन 90 होंगे। और अगर हम तीसरे की बात करें तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री से अधिक का होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस्ड ऑन एंगल ट्रायंगल है। दूसरी बात अगर हम करें बेस्ड ऑन साइड्स, तो बेस्ड ऑन साइड्स पर भी हमारे पास 3 ट्रायंगल होते हैं। पहला ट्रायंगल वो होता है जिसमें आपकी तीनों साइड इक्वल ना हो, मतलब उनकी जो लेंथ है वो अलग अलग दे रखी हो। अगर हमारे पास कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं है, तो हम उसको स्केलेन बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं? स्केलेन बोलते हैं, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। और हिंदी में इसको विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। हिंदी में इसको विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कोई हमारे पास ऐसा ट्रायंगल है जिसकी कोई 2 साइड इक्वल है, अगर हमारे पास कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसकी कोई 2 साइड इक्वल है, तो जो 2 साइड उसकी इक्वल है तो उसको हम आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं, यानी कि उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। उसमें 2 भुजा बराबर होती हैं। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजा बराबर हैं आपस में, यानी कि 3 साइड्स आपकी जो है वो तीनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, आपस में तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो हमारे पास ये जो टाइप का ट्रायंगल होगा ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, जिसको हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और समबाहु त्रिभुज की एक और खासियत होती है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसमें जो ईच एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। यानी कि अगर आपको कहीं समबाहु त्रिभुज की बात करता है तो उसमें जितने भी कोण होंगे वो सारे के सारे 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, वो सारे के सारे कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के एंगल होंगे। अगर आपसे कभी बात करता है समबाहु त्रिभुज की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो उसमें जितने एंगल होते हैं वो सारे के सारे कितने होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। और ये खुद एक स्पेशल
स्पेशल टाइप का ट्रायंगल होता है। और इस टाइप के ट्रायंगल में हमेशा आप एक ही रूल फॉलो करोगे कि इसका एरिया अगर आपको निकालना है और अगर इसकी आपको एक साइड पता है तो आप √3/4 से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कि इसका एरिया आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस्ड ऑन एंगल और बेस्ड ऑन साइड पर हमारे पास ये कुछ ट्रायंगल है। अच्छा, हमें अभी जो पढ़ रहा है एक्चुअल में हमें जो पढ़नी है वो सिमिलरिटी पढ़नी है, कि हमें वही सिमिलरिटी पढ़नी है, ट्रायंगल में सिमिलर कैसे करेंगे हम ट्रायंगल को। तो हमारे पास सिमिलरिटी के क्राइटेरिया है, लेकिन उसको समझने से पहले हमें सिमिलर का मतलब पता होना चाहिए। तो हम सिमिलर का अगर मतलब की बात करें तो पहले हम कुछ सिमिलर शेप लेंगे। एक्चुअल में हमारे पास कुछ सिमिलर शेप होनी चाहिए। तो सिमिलर शेप के लिए हम आते हैं कुछ इस टाइप पर। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें सिमिलर शेप्स की, तो सिमिलर शेप क्या होती है? सिमिलर शेप मतलब सिमिलर का मतलब क्या होता है? एक तरीके से समरूप। सिमिलर का मतलब होता है समरूप, और सम का मतलब होता है, समरूप का मतलब होता है समान रूप वाले। यानी कि अगर ऐसी कोई शेप हो आपके पास, अगर आपके पास कोई एक ऐसी शेप हो जो बिल्कुल देखने में एक जैसी हो, जो बिल्कुल देखने में एक जैसी हो, एक जैसी हो, लेकिन उनका साइज सेम हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई हमारे पास दो चीज ऐसी हैं जो बिल्कुल देखने में बिल्कुल सेम है तो उनको हम सिमिलर कह सकते हैं। बस उनको हम सिमिलर कह सकते हैं, चाहे वो देखने में सेम हो, बिल्कुल चाहे वो देखने में इक्वल हो या ना हो। तो हम सिमिलर किसको कहेंगे? जो देखने में एक जैसी हो, चाहे उनका साइज सेम हो या ना हो। ठीक है, अगर उनका अगर उनका जो साइज जो है अगर वो सेम होगा, अगर उनका साइज सेम हो जाएगा तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगी। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि ऐसे कोई भी दो ट्रायंगल जिनकी सिमिलर शेप हो, यानी कि जो देखने में एक जैसे हो और इक्वल साइज हो, तो वो हमारे क्या हो जाते थे? कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। लेकिन हम यहाँ पर केवल सिमिलरिटी पढ़ेंगे, और सिमिलरिटी में हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे। हमारे पास सिमिलरिटी में 3 क्राइटेरिया होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी पढ़ेंगे। पहले सिमिलर शेप पढ़ लेते हैं। तो सिमिलर शेप के बारे में आपको इतना याद रखना है कि ऐसी कोई भी शेप जो देखने में एक जैसी हो, बेशक साइज में वो एक जैसी ना हो, तो वो सिमिलर होगी। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ देखिए, यहाँ पर सिमिलर फिगर आपको दिया हुआ है। तो सिमिलर फिगर की अगर हम बात करें तो सिमिलर फिगर हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज, यानी कि साइज इसका कोई मैटर नहीं करता है, साइज इसका कोई भी मैटर नहीं करता है। तो अगर हम ध्यान दें तो सिमिलर के बारे में देखें, देखो सिमिलर कौन कौन सी चीज हो सकती है। आप देखो, मान लो सर्कल है हमारे पास, अगर हमारे पास सर्कल है तो सर्कल तो गोल ही होता है। अगर हम बात करें सर्कल को तो सर्कल टाइप का ही रहेगा ना। अगर हम सर्कल को बड़ा बना लें या तो उसके बराबर में ही कोई दूसरा सर्कल बना लें छोटा, तो शेप तो दोनों की एक जैसी दिखेगी। ठीक है, तो शेप हमारी दोनों की कैसी दिखेगी? एक जैसी ही दिखेगी। मान लो हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अगर हम कोई दूसरा एक ट्रायंगल और बना लें, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बेशक हम उसका साइज बड़ा कर दें, लेकिन फिर भी तो वो सिमिलर ही दिखेगा, फिर भी तो वो सिमिलर ही दिखेगा। मान लो हमारे पास कुछ सिलेंड्रिकल टाइप कोई चीज है, सिलेंड्रिकल टाइप कोई चीज है, और हम उसका केवल साइज बढ़ा लें, लेकिन दिखेगा तो वो फिर भी सिलेंड्रिकल टाइप ही। ठीक है, दिखेगा तो वो फिर भी सिलेंड्रिकल टाइप ही। तो हमारे पास कुछ शेप ऐसी हैं जिनको हम केवल पढ़ लें तो हमें ये याद करने की जरूरत नहीं है कि सिमिलर होंगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले आप देखो ध्यान से, अगर हम शेप की बात करें तो हमारे पास देखो स्क्वायर, मैंने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास अगर कोई दो स्क्वायर है, 2 स्क्वायर्स हैं तो वो भी सिमिलर होंगे। अगर हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वो भी सिमिलर होंगे। अगर हमारे पास कोई सर्कल है तो वो भी सिमिलर होंगे। और अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट आपको पता ही है, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? हमारे पास सपोज करो एक लाइन सेगमेंट है ऐसे, और इसके अलावा एक दूसरा लाइन सेगमेंट है ऐसे, तो दोनों की शेप तो सेम ही होगी भाई, दोनों की शेप तो सेम ही होगी। तो हमारे पास लाइन सेगमेंट हो गया, सर्कल हो गया, या फिर हमारे पास ये जो दिख रही है आपको शेप बिल्कुल देखो एक जैसी दिख रही है, लेकिन एक छोटी एक बड़ी है, तो ये सिमिलर है, इनका साइज जो है वो सेम नहीं है, तो ये सिमिलर रहेंगी। ठीक है, ये सिमिलर रहेंगी। देखो ध्यान से, हमारे पास एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है। ठीक है, या फिर हमारे पास ये सर्कल हम ना मान के इसको हम स्फीयर भी मान सकते हैं। हमारे पास चलो एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, तो स्फीयर तो गोल ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में मान लो ये हमारे पास कुछ सिलेंड्रिकल टाइप का है, बिल्कुल सेम वैसी ही चीज है हमारे पास कुछ बड़ी टाइप की, लेकिन शेप तो बिल्कुल दोनों की सेम ही रहेगी। मान लो हमारे पास ये आपका 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, 6 मतलब हेक्सागन है ये। तो हेक्सागन में अगर आप देखो तो छोटा हेक्सागन ले लो या बड़ा हेक्सागन ले लो, इसका जो साइज है वो घट बढ़ सकता है, लेकिन शेप तो एक जैसी आएगी हेक्सागन की। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सिमिलर फिगर है, ये हमारे पास कुछ सिमिलर फिगर है। तो सिमिलर फिगर में केवल ये याद रखना है, सिमिलरिटी में केवल ये याद रखना है कि जो देखने में एक जैसा है,
जो देखने में एक जैसा अगर उसका साइज सेम भी नहीं है तब भी वो सिमिलर होगी, तब भी वो सिमिलर होगी। और ये चार अगर आपको कहीं मिलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, ऑल रेक्टेंगल ले लो। रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल में हम देखें तो आमने और सामने की जो साइड होती है वो बराबर होती है। तो अगर हम कोई एक ऐसी शेप बनाएं, ठीक है, जो एक देखने में छोटी हो एक देखने में बड़ी हो लेकिन दिखेगी तो वो एक जैसी, ठीक है, तो साइज कम या बड़ा हो सकता है, मतलब साइज छोटा या बड़ा हो सकता है, ज्यादा स्मॉल या फिर लार्ज हो सकता है, लेकिन फिर भी जो सिमिलर शेप होती है वो देखने में आपकी एक जैसी ही दिखेंगी, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया सबको। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो हम कुछ इस टाइप की शेप से समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर हमारे पास एक स्क्वायर है, हमारे पास एक ये स्क्वायर है, और ये स्क्वायर देखिए अगर हम बात करें इस स्क्वायर की और इस स्क्वायर की तो दोनों देखने में देखो शेप सेम है। अगर हम देखें तो स्क्वायर तो चकोरी होता है, एक स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर वो होता है जिसमें सारी साइड इक्वल होती हैं, ऑल साइड सारी इक्वल होती हैं। तो हमारे पास ये भी स्क्वायर है, इसकी भी साइड्स इक्वल है, और ये भी स्क्वायर है, इसकी भी सारी साइड्स इक्वल है, लेकिन इसकी जो साइड होगी इसकी लेंथ इसकी वाली साइड से कम होगी, लेकिन साइड सेम नहीं है, लेकिन देखने में तो शेप एक जैसी है। तो देखने में जब एक शेप एक जैसी है तो ये जो स्क्वायर है ये भी सिमिलर हो जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसने देखो लिखा हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज में अगर हम देखें तो सारे के सारे जो कोण होते हैं, तीनों के तीनों जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, तीनों के तीनों क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो 60 डिग्री का देखो अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो यहां पर देखिए ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, और ये भी 60 डिग्री का होगा। अगर हम इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, और ये भी 60 डिग्री का होगा। तो दोनों की शेप बिल्कुल सेम बनेगी। देखो जब एंगल इनके सेम है तो दोनों की शेप क्या बनेगी, सेम बनेगी, लेकिन जो इनकी जो लेंथ होगी, इनकी जो लेंथ होगी वो प्रोपोर्शनल होगी। क्या होगी, प्रोपोर्शनल। यानी कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर आपके पास कोई दो ऐसी चीज है जिनके एंगल बिल्कुल सेम है तो आप बेस्ड ऑन एंगल उनको सिमिलर दिखा सकते हो। अगर आपके पास उनकी जो साइड है वो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का मतलब मान लो ये वाली साइड हमारी 2 हो जाए, इसकी ये वाली साइड 4 हो जाए, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है। तो प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर हम इस साइड के अपोजिट में इसको रखें और इस साइड के अपोजिट में इसको रखें और इस साइड के अपोजिट में इसको रखें तो ये आपस में जो इनका रेशियो होना चाहिए, आपस में जो इनका रेशियो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। देखो बराबर हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे बोला हमारे पास ये ट्रायंगल है, अब आपको ये तो पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब इसमें ईच एंगल 60 डिग्री का होगा। जब ईच एंगल 60 डिग्री का होगा तो बेस्ड ऑन एंगल तो सिमिलर होगा। मान लो इसकी साइड ये 2 होती और इसकी साइड ये 4 होती, मान लो ये साइड भी इसकी 2 हो, ये साइड भी इसकी 4 हो, ये 2 हो, ये 4 हो, तो अगर हम इनका रेशियो निकालें तो इसके साथ इसको लेंगे, इसके साथ इसको लेंगे, इसके साथ इसको लेंगे, तो ये 2/4, फिर ये भी 2/4 और ये भी 2/4, यानी कि इनका जो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शन होगा वो देखेंगे हम इक्वल आता है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो इन सबका जो रेशियो आएगा वो 1/2 आएगा। कितना आएगा, 1/2। तो इनकी जो साइड का प्रोपोर्शनल रेशियो है वो भी हमारा बराबर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हमारे पास 3 क्राइटेरिया हैं सिमिलरिटी के। पहला क्राइटेरिया ये होता है कि हम जो भी हमें सिमिलरिटी में देखना है, कोई दो ट्रायंगल हमें सिमिलर करने हैं तो हम पहले देखेंगे उनके एंगल बराबर हैं या नहीं है। अगर एंगल बराबर हैं तो एंगल के बेस पे कर देंगे। अगर हम देखेंगे साइड दे रखी है उसकी तो साइड के बेस पर हम देखें तो साइड का हम रेशियो निकाल कर देखेंगे कि उनका जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल होगा तो हम कर देंगे, उसको सॉल्व हो जाएगा, वो हमारा सिमिलर हो जाएगा वो, ठीक है। तो ऐसे ही हम देखते हैं। चलो आगे देखते हैं सर्कल। सर्कल मैंने आपको बताया, देखो सर्कल की शेप कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, सर्कल रहेगा गोली, ठीक है। तो वो हमेशा हमेशा क्या रहेंगे बेटा, सिमिलर रहेंगे, इसमें ज्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है। हेक्सागन मैंने आपको बताया था, हेक्सागन भाई हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है, 6 होती हैं और 6 की 6 बराबर होती हैं। तो चाहे कोई छोटा हेक्सागन बना लो चाहे कोई बड़ा हेक्सागन बना लो, दिखेगा एक जैसा ही, साइज एक्चुअल में सेम नहीं होगा लेकिन वो दिखेंगे एक जैसी, तो वो सिमिलर ही रहेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर इसके लिए, हमने कोई एक ट्रायंगल ऐसा लिया जिसमें तीनों साइड बराबर नहीं है, भाई तीनों साइड बराबर नहीं है, देखो देखने में तो एक जैसी लग रहे हैं। मान लो ये वाली साइड इसके कोरस्पोंडिंग ये आ जाए और ये वाली साइड इसके कोरस्पोंडिंग आ जाए इक्वल, ये वाली साइड इसके कोरस्पोंडिंग आ जाए। सपोज करो ये 1 दे रखी हो, ये 2 दे रखी हो, 3 दे रखी हो, सपोज करो ये 2 दे रखी हो, ये 4 दे रखी हो, ये 6 दे रखी हो। तो अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इनका रेशियो, 1 के साथ 2 का, फिर 2 के साथ 4 का, और फिर 3 के साथ 6 का। तो अगर आप इनको देखो तो ये सारे के सारे 1/2 के बराबर ही आएंगे,
भाई आएंगे नहीं आएंगे, 1/2 के बराबर ही आएंगे। तो जब ये 1/2 के बराबर आएंगे तो फिर ये क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में रेक्टेंगल भी मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल की शेप भी क्या होती है, सिमिलर होती है। रेक्टेंगल की शेप भी क्या होती है, सिमिलर होती है। तो ये सारी फिगर हैं, कुछ फिगर हैं जिनसे हमें सिमिलरिटी का पता लगेगा। अब हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी, अब हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी ट्रायंगल। भाई सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो देखो ध्यान से, अगर हम सिमिलर ट्रायंगल की बात करें तो आपके पास देखो, टू ट्रायंगल सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको कोई दो त्रिभुज लेने हैं और उनको आपको सिमिलर करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उनके एंगल देखने पड़ेंगे। अगर उनके एंगल इक्वल हैं, ठीक है, अगर उनके एंगल इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, उनकी साइड का प्रोपोर्शन देखेंगे, यानी कि उनकी जो साइड है, जो भुजा है, उसकी लेंथ देखेंगे कि दोनों का जो रेशियो है वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर बराबर आ रहा है तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और बेस्ड ऑन एंगल भी देख सकते हैं, अगर 3 एंगल्स इक्वल हैं तो हमारे पास तब भी वो सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से एक चीज देखते हैं, हमें कोई दो फिगर दी हुई है, ये हमें दो फिगर दी हुई है। देखो हमें पहले तो एक बेसिक समझाया गया है कि भाई एक्चुअल में ए बी सी ट्रायंगल है कोई हमारे पास, और एक कोई डी एफ ट्रायंगल है। तो हमें पता है कि सिमिलरिटी, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा साइन है तो ये हम होता हमारा कॉन्ग्रुएंसी का साइन, ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन। अगर हम बात करें केवल इसकी तो ये हमारे पास क्या होता है, सिमिलरिटी का साइन होता है। और देखो जब इसके ये जो सिमिलरिटी का साइन होता है इसके नीचे जब हम इक्वल लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि सेम साइज है, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। अगर हम बात करें इन दो त्रिभुजों की तो यहाँ ये हमारे पास एक ए बी सी त्रिभुज है, ये हमारे पास ए बी सी त्रिभुज है। और अगर हम बात करें डी ई एफ त्रिभुज की तो यहाँ पर देखिए एक डी एफ है, तो इसमें देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल भी 120 है, इसका भी ये वाला एंगल 120 है। हम बात करें अगर तो ये हमारे पास 30 डिग्री है, ये भी हमारे पास इसका भी 30 डिग्री है। ये बात करें तो ये भी 30 डिग्री का एंगल है, इसमें भी 30 डिग्री का एंगल है। तो बेस्ड ऑन एंगल अगर हम देखें तो यहाँ पर ट्रिपल ए क्राइटेरिया अप्लाई होगा। अभी मैं क्राइटेरिया के नाम लिखवा दूंगा आपको, यहाँ पर ट्रिपल ए क्राइटेरिया अप्लाई होगा। यानी कि अगर हम देखें तो बेस्ड ऑन एंगल, ये तीनों एंगल इसके बराबर हैं, इनके जो एंगल हैं आपस में वो बराबर है। भाई साइज बेशक इसका छोटा है, इसका बड़ा है थोड़ा सा साइज, लेकिन इनके जो एंगल आ रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो आ रहे हैं, यानी कि जो देखने में एक जैसे हैं वो बराबर है। देखो वहां पर 120 है तो यहाँ पर भी 120 है, वहां पर 30 है तो यहाँ पर भी 30 है, ठीक है, यहाँ पर 30 है तो वहां पर भी 30 है। लेकिन अगर हम इनकी बात करें प्रोपोर्शन की साइड्स की, तो साइड की प्रोपोर्शनल की बात करें साइड्स की, तब देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम साइड्स की बात करें तो यहाँ पर ये 12 दी हुई है, यहाँ पर ये 3 दी हुई है, यहाँ पर ये 6 दी हुई है, यहाँ पर ये 24 दी हुई है, यहाँ पर ये 12 दी हुई है, यहाँ पर ये 3 दी हुई है। तो आप क्या करोगे, इसके कोरस्पोंडिंग ये साइड और इसके कोरस्पोंडिंग ये साइड और इसके कोरस्पोंडिंग ये साइड लोगे। तो अगर हम बात करें तो इसके कोरस्पोंडिंग ये 3 है, ये 12, तो 3/12 रखो। फिर हमारे पास ये 3 है वो 12, तो 3/12 रखो। फिर हमारे पास ये 6 है, ये 24 है, तो 6/24 रखो। अगर हम देखें ध्यान से तो ये 3 1 जा 3, ये 4 टाइम्स चला गया, ये 1 पे ये 4 टाइम्स चला गया, ये 6 1 जा 6, ये 4 टाइम्स चला गया। तो इन सब का जो रेशियो आएगा एक्चुअल में 1/4 आएगा। कितना आएगा, 1/4। और इस 1/4 का भी मतलब होता है कि जितनी इसकी शेप है इससे ये 4 गुना बड़ा है, इससे ये कितना है, 4 गुना बड़ा है। यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये इससे कितने गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। और इसकी जो हर साइड है, जो इसकी जो ईच साइड है वो इससे 4 गुना बड़ी है। यानी कि इसकी जो ईच साइड है वो इससे कितनी है, 4 गुना बड़ी है। जैसे 3 से 4, 3 चौक 12, 3 से फिर 4, 3 4 जा 12, फिर 6 से 24 ये। यानी कि ट्रायंगल दोनों देखने में एक्चुअल में एक जैसे हैं, लेकिन ये इससे 4 गुना बड़ा है, 4 टाइम्स ग्रेटर है, 4 टाइम्स लार्ज है। ठीक है, ये इससे 4 टाइम्स लार्ज है। तो शेप दोनों की एक जैसी है, तो ये दोनों सिमिलर होंगे क्योंकि इनके एंगल सेम है और इनका जो रेशियो है वो सेम है। मान लो इसका रेशियो सेम नहीं आता तो फिर ये सिमिलर नहीं होते। ठीक है, फिर ये सिमिलर नहीं होते। तो हमारे पास बेसिक है बहुत, मैंने आपको एक ही टेबल से समझाने की और कोशिश की है। देखो जिन बच्चों को ऑफलाइन समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी तो वो इसको इस टेबल से और ध्यान से समझ सकते हो कि मैंने आपको देखो एक टेबल बना के दिखाई है। यहाँ पर टेबल में मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्ग्रुएंट, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा। टेबल में मैंने लिखा यहाँ पर एक कॉन्ग्रुएंट और एक आपके लिए लिखा है मैंने देखो सिमिलर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, तो अगर हम कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर की बात करें तो अगर हम बेस्ड ऑन एंगल देखें, अगर हमारे पास कोई एक एंगल है, अगर हमारे पास एंगल के बेस पर देखें तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम।
अगर हम कॉन्ग्रुएंसी में देखेंगे तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो सेम होंगे। ऐसा ही सिमिलरिटी क्राइटेरिया में होता है, ऐसा ही सिमिलरिटी में होता है कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर सेम है तभी वो सिमिलर हो सकते हैं, यानी कि एक बात इसमें सेम रहती है। दूसरी बात, अगर हम साइड्स की बात करें तो अगर हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे तो वहां पर साइड इक्वल होनी चाहिए, वहां पर साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, जब भी वो कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर हम बात करें सिमिलर में तो सिमिलर में हमारे पास कुछ नहीं, जो साइड्स हैं उनका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनल बराबर होना चाहिए, यानी कि जो रेशियो है, अनुपात है, वो अनुपातिक बराबर होनी चाहिए। अनुपातिक का मतलब जैसे मान लो कोई छोटा ट्रायंगल है और उसके सामने एक बड़ा ट्रायंगल और सिमिलर शेप में आपके सामने रख दिया, तो मान लो हर जो साइड है अगर एक साइड उसकी दूसरे की 6 गुना है तो फिर जो बाकी की भी साइड है वो भी दूसरी 6 गुना ही होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि वो इक्वल टाइम्स रेशियो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है। फिर हम देखो ध्यान से एग्जांपल की बात करें, यहां पर हमारे पास दो स्क्वायर बने हुए हैं और इन दोनों स्क्वायर का साइज बिल्कुल सेम है, साइज बिल्कुल सेम है, यानी कि जितनी इसकी साइड होगी उतनी इसकी साइड होगी, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर हम बात करें सिमिलर की तो ये हमारे पास क्या है, एक छोटा सा हमने स्क्वायर ले लिया और एक उससे बड़ा स्क्वायर ले लिया, तो स्क्वायर है, स्क्वायर में छोटा साइज हो सकता है और बड़ा साइज भी हो सकता है आपस में दोनों का, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और जो इनकी साइड का रेशियो है वो क्या होना चाहिए, वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखो स्क्वायर में तो जो ईच एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, और अगर हम बात करें बाकी इसमें अगर हम बात करें साइड की तो साइड में देखो यहां पर मान लो इसकी साइड 2 है तो इसकी साइड मान लो 8 होगी, तो इसकी अगर दो साइड, इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, इसकी 8 सेंटीमीटर है, तो ये दो इससे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 टाइम मतलब 4 गुना बड़ा होगा, तो इसकी भी सारी साइड 2 ही 2 होंगी, तो इसकी भी सारी साइड 8 8 होंगी, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर आपके पास सिमिलर है तो जरूरी नहीं है वो कॉन्ग्रुएंट हो, लेकिन हाँ अगर कोई चीज आपके पास कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर 100% होगी, ठीक है। अगर आप पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या अगर कोई दो आपको ट्रायंगल हो गए वो सिमिलर दे रखे हैं, क्या आपको कोई दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो वहां पर फॉल्स लगा के आना है कि भाई हो सकता है, मे बी और मे नॉट, ठीक है। लेकिन वहां पर अगर आपको कोई एक ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं, क्या वो सिमिलर हो सकते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट वाले तो सारे ही सिमिलर होंगे क्योंकि उनकी तो शेप और साइज दोनों ही बराबर है, तो वो तो हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सिमिलर में साइज अगर आपको छोटा बड़ा दिया हुआ है तो उसमें हम क्या देखेंगे, पहले रेशियो देखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद में अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हमारे पास बोथ द स्क्वायर हैव द सेम एंगल्स एंड सेम साइड, और अगर हम बात करें बोथ द स्क्वायर्स हैव एंगल्स बट नॉट द सेम साइड, जो हमने अभी ऊपर समझा, ठीक है। साइन मैंने आपको बता दिया कि साइन एक्चुअल में ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, ये हमारे पास सिमिलर का साइन होता है, नीचे जब हम इसमें इक्वल लगा देते हैं तब क्या हो जाता है, ये जैसे ही हम इसमें इक्वल लगाते हैं तो साइज भी सेम हो जाता है, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। लेकिन अगर साइज इक्वल नहीं है केवल वो सिमिलर ही माने जाएंगे, केवल वो सिमिलर ही माने जाएंगे। तो आप देखो इसमें दो साइन आ रहे हैं, इसमें एक ही साइन आ रहा है, इसका मतलब जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो 100% सिमिलर होगा, यानी कि जो कॉन्ग्रुएंट होंगे फिगर वो 100% सिमिलर होंगे, लेकिन जो सिमिलर होंगे उसमें हम कह नहीं सकते कि वो भाई कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये 100% होगा। अगर आप बात करें तो ये 100% ही सिमिलर होगा। अगर कोई दो फिगर आपको अगर पहले से कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं तो वो 100% सिमिलर होंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया भाई सिमिलर का। अब हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है, तो हमारे सिलेबस में जो क्राइटेरिया है केवल हम वही पढ़ेंगे। तो हमारे पास केवल 3 क्राइटेरिया है हमारे पास। अगर हमें कोई सिमिलरिटी चेक करनी है दो ट्रायंगल की तो बहुत ही आसान चैप्टर है ये, चैप्टर इतना आसान है, बहुत आसान है, जितना 9th क्लास में आपको टफ लगा होगा, बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है। तो अगर हम बात करें क्राइटेरिया की, सिमिलरिटी के क्राइटेरिया की बात करें तो हमारे पास 3 क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है ए मतलब एंगल एंगल एंगल। अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल ऐसे हैं, अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिसमें तीनों एंगल बराबर हैं आपस में, अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिनमें तीनों एंगल बराबर हैं तो वो आपके पास क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिनकी दो साइड बराबर है और एक जिसकी दो साइड प्रोपोर्शनल है,
दो साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है। जैसे हम 9th क्लास में करते थे साइड एंगल साइड, तो हम यहाँ पर भी ऐसे इसका जो रूल है वो लगा सकते हैं। और यहाँ पर हम, लेकिन यहाँ पर हम इक्वल साइज नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल देखेंगे, यानी कि हम वहाँ पर रेशियो देखेंगे। यहाँ पर अगर हमारे पास कोई दो साइड ऐसी है जिनका रेशियो एक्चुअल में बराबर है और एक एंगल बराबर है, तो वहाँ यहाँ पर हमारे पास वो भी सिमिलर हो जाएगा। और ये कोई ज़्यादा इसमें कॉमन सी बात है कि अगर कोई दो ट्रायंगल हमारे पास ऐसे आ गए जिनकी दो साइड का रेशियो बराबर है, तो तीसरी साइड जो बचेगी वो भी तो उतनी होगी भाई। अगर उसकी दो साइड हमारे पास का रेशियो बराबर आ रहा है, तो तीसरा जो एक एंगल हम बराबर कर रहे हैं वो एंगल भी उतने ही जो साइड है वो एक्चुअल में बनेगी ही उतनी। ठीक है, तो समझने वाली बात है कि तीसरी साइड भी उसकी प्रोपोर्शनली इक्वल होगी। फिर उसके बाद अगर हम केवल, हमें कोई एक ऐसा ट्रायंगल दे रखे हैं दो जिनमें साइड ही दे रखी हो आपको, ठीक है, केवल आपको साइड ही दे रखी हो, तो वहां पर हम तीनों का रेशियो निकाल कर देखेंगे। अगर वो रेशियो इक्वल आता है, ठीक है, तो वो हमारे पास एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखो ये जो रूल है वो देखो कैसे बनाए। आपको मैंने यहाँ पर लिखा है कि एबीसी और डीएफ दो ट्रायंगल ले लिए। जैसे मान लो मैंने एक ये ले लिया एबीसी, ये हमारा एबीसी हो गया। ये मैंने ले लिया एक डीईएफ, ये हमारा डीईएफ हो गया। ये मैंने ले लिया ए, ये ले लिया बी, और ये ले लिया सी, ये ले लिया डी, ये ले लिया ई, और ये ले लिया एफ। ये मैंने दो ट्रायंगल बना लिए। अब इन दो ट्रायंगल में अगर हम पहले वाला एक बार केस देखें, तो पहले वाले में कह रहा है कि तीनों एंगल बराबर होने चाहिए। तो कोरस्पॉन्डिंग देखो ध्यान से, एक चीज और समझ लो जो हमने 9th क्लास में सीखी थी कि हमने एक ट्रायंगल, देखो हमने एक ट्रायंगल लिखा ए बी सी, और हमने एक दूसरा ट्रायंगल लिया डी ई एफ, और ये दोनों सिमिलर हैं। तो सिमिलर का मतलब समझो, हम इसमें ये देखेंगे एक्चुअल में कि ये जो ए वाला एंगल है क्या डी वाले के बराबर है, क्या बी वाला एंगल ई वाले के बराबर है, क्या सी वाला एंगल एफ वाले के बराबर है, क्या ए बी सी जो है वो डी ई एफ के बराबर है। यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी वही आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ए बी बनना है तो यहाँ पर ए बी बनना है, तो यहाँ पर क्या बनना है, डी ई बनना है। तो आप देखो ए बी ये बनना है, डी ई ये बनना है, ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग ही होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ कि अगर ए डी के बराबर हो जाए, भाई ये वाला एंगल अगर इसके बराबर हो जाए, ये पहला एंगल मान लो, अगर हमने बी वाले एंगल को दूसरा माना तो ये भी इसके बराबर आना चाहिए, इसको हमने तीसरा माना तो ये भी तीसरा आना चाहिए। यानी कि ये तीन, ये दो, एक और ये एक, दो, तीन एंगल अगर आपस में बराबर हैं तो ए क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो पहले वाले में अगर हम देखें तो ये यहाँ पर पहले वाले की फिगर कुछ इस टाइप की बनेगी, ठीक है, जिसमें तीनों एंगल दिए हुए होंगे, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। दूसरे वाले की फिगर की अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे और एक ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे, और यहाँ पर इसको हम ले लेंगे ए बी और सी, ये हमारा हो गया डी ई और एफ हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है भाई, दो साइड का जो प्रोपोर्शनल होना चाहिए वो हमारे पास बराबर होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग। तो हमारे पास ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी डी ई एफ। तो हमारे पास हमने बोला कि ए बी और डी ई, तो ए बी इसके ये कॉरस्पॉन्डिंग और डी हमारा बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग ई एफ, तो इसके और ये, यानी कि यहाँ पर सपोज करो ये दो दे रखा हो, क्या पता ये चार दिया हो, यहाँ पर ये तीन दिया हो, ये छः दिया हो, तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं कि मान लो अगर हमें कोई ट्रायंगल दिए हुए हैं, दो ऐसे ट्रायंगल दिए हुए हैं जिसमें ये दो है, ये चार है, ये तीन है, ये छः है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाए। और हमारे पास कोई एक और जो एंगल है बी वाला वो ई के बराबर हो जाए। मान लो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए, मान लो ये हमें 60 डिग्री दे रखा हो, ये भी हमें 60 डिग्री दे रखा हो, तो अगर हम देखें तो ये तो हमारा 2/4 बराबर आ जाएगा 3/6। तो यहाँ पर 2 एकम 2 ये आ गया, तो इनका रेशियो कितना आ गया, 1:2 आ गया, और एक एंगल इनका बराबर कर देंगे हम, तो ये हमारे पास सिमिलरिटी क्राइटेरिया एक और बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये सिमिलरिटी हमारे पास क्राइटेरिया। और तीन वाले केस में आपको पता ही है, अगर हमारे पास कोई तीन वाला केस आ जाता है, अगर हमें सिमिलरिटी का क्राइटेरिया थर्ड वाला देखना है, एस 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 वाला, तो हम उसमें तीनों साइड का रेशियो निकाल कर देखेंगे। अगर रेशियो हमारा इक्वल आ रहा है तो वो हमारा सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक सा एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बहुत आसान सा है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो 6.3 में हम सीखेंगे। हमारे पास जो 6.1 एक्सरसाइज है वो बहुत ही बेसिक सी एक्सरसाइज है, उसमें हम केवल सिमिलर शेप के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सिमिलर शेप मैंने आपको बता दी, बेसिक आपको सिमिलरिटी का मैंने आपको बता दिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम
एक्सरसाइज करेंगे जो हमारे पास 6.1 एक्सरसाइज है, आज हम उसको खत्म कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी, एक थ्योरम है हमारे पास, बीपीटी थ्योरम है, तो हम पहले इसमें थ्योरम को करेंगे। पहले हम बीपीटी थ्योरम का प्रूफ करेंगे, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। फिर एक उसका कन्वर्स है, उसका प्रूफ करेंगे। फिर उसके बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.2। जब 6.2 स्टार्ट करेंगे तो वो सारी की सारी बीपीटी बेस्ड थ्योरम है, यानी कि वो हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, उसके सारे क्वेश्चन उस पर बेस्ड हैं। फिर हमारे पास जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये हमारे पास 6.3 में है। तो हम पहले इसके बाद, अभी आज हम पहले एक्सरसाइज करेंगे 6.1, और मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट की भी एक्सरसाइज नहीं है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, जो आप सब कुछ समझा दिया है मैंने आपको, आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम 6.2 करेंगे, 6.2 से पहले हम थ्योरम करेंगे। तो चलो नेक्स्ट पहले 6.1 एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं, और बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। देखो, हमें 6.1 एक्सरसाइज में केवल फिल इन दी ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, फिल इन दी ब्लैंक्स आपको पता ही है, मैं आपको बता चुका हूं, वैसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। तो फिल इन दी ब्लैंक्स अगर हम बात करें तो हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो जितने भी सर्कल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते भाई, लेकिन सिमिलर हो सकते हैं, तो सिमिलर आंसर आएगा इसका, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था। सेकंड में आपको ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर्स भी मैंने आपको बताया कि सिमिलर्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंट वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हो सकता है किसी की साइड कुछ दे रखी हो, किसी की साइड कुछ दे रखी हो। उसके बाद में अगर हम बात करें ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, चलो मैं इनको एग्जांपल के थ्रू भी समझा देता हूं, किसी बच्चे को मान लो नहीं समझ में आए। देखो, ऑल सर्कल की बात करें, पहले वाला देखो, सर्कल हमारे पास अगर हमने कोई छोटा सर्कल लिया और एक कोई बड़ा सर्कल लिया, तो क्या इनकी शेप सेम नहीं है? सेम है, लेकिन रेडियस अलग अलग हो सकती है। अगर रेडियस सेम हो जाती तो कॉन्ग्रुएंट हो जाते, तो इसीलिए हमारे पास ये फर्स्ट वाले में, ठीक है। दूसरे वाले में स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर अगर हम देखें तो स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो ऑल इक्वल होती हैं, तो हमने एक छोटा स्क्वायर बना लिया, एक बड़ा स्क्वायर बना लिया, क्या ये सिमिलर शेप नहीं है? सिमिलर शेप है। थर्ड वाले में ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल ट्रायंगल्स तो सिमिलर नहीं हो सकते भाई, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल्स में तो राइट एंगल ट्रायंगल भी आता है, आइसोसेल्स भी आता है। तो मैंने आपको बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जितने भी होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों सिमिलर होते हैं? क्योंकि उसमें ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कुछ भी हो, लेकिन वहां पर अगर सारे के सारे जो एंगल होंगे वो 60 डिग्री के ही होंगे। तो बेस्ड ऑन एंगल ट्रिपल ए क्राइटेरिया अगर हम देखें तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वही सारे के सारे क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। फिर उसके बाद में टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, मतलब कोई आपको दो पॉलीगन दिए हुए हैं, ठीक है, उनकी साइड्स सेम है, उनकी जो साइड्स है वो आपको क्या दे रखी है? सिमिलर दे रखी है। इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग, आपको बताना है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, मतलब कोई दो पॉलीगन आपको दिए हुए हैं, वो सिमिलर कब होंगे? तो कब होते हैं मैंने आपको बताया, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, भाई उनके एंगल जो हों वो क्या हों? इक्वल हों, इक्वल मतलब बराबर हों, ठीक है। और देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल हो, क्या हो? प्रोपोर्शनल। अगर यहां पर इक्वल दिया हुआ है और यहां पर अगर आप इक्वल लगाते हो तो वो बनेगी कॉन्ग्रुएंसी। क्या बनेगी? कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन उसने पूछा है हमसे सिमिलर, अगर वो हमसे कॉन्ग्रुएंसी पूछता था हम यहां पर भी इक्वल भरते, उसने हमसे पूछा है सिमिलर, तो सिमिलर कब होंगे? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर इक्वल आएगा, यहाँ पर प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर बनानी है आपको, कितने? टू डिफरेंट एग्जांपल, दो दो एग्जांपल देने। पहले में आपको पता है सिमिलर फिगर, एक सर्कल बना दिया, दूसरा सर्कल बना दो, ये हो गई सिमिलर फिगर, ठीक है। दूसरा बनाना है तो दूसरे में आप क्या करोगे? दूसरे में आप कुछ भी कर लो, मान लो आपने एक रेक्टेंगल ले लिया, ये रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। एक मिनट सही से बना देता हूं। आपने एक ये रेक्टेंगल बना दिया, हमें केवल दिखाना ही तो है सिमिलर फिगर को, और हमने एक ये बड़ा रेक्टेंगल बना दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये दो सिमिलर फिगर हो गए, ठीक है। दो एग्जांपल बोले थे, दो एग्जांपल बना दिए, ठीक है। उसके बाद में नॉन सिमिलर फिगर, तो नॉन सिमिलर कौन सी होंगी? जो आपस में सेम नहीं होंगी, जो देखने में सेम ना हो। तो कुछ भी बना दो, पहले में आप क्या करो? एक सर्कल बना दो, एक ट्रायंगल बना दो, क्या ये सिमिलर होंगे? कभी भी नहीं हो सकते सिमिलर। दूसरा एग्जांपल देना है, कुछ भी बना दो, आप एक स्क्वायर बना दो और आप एक रेक्टेंगल बना दो, क्या ये आपस में कभी सेम होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो दो एग्जांपल इसके, दो एग्जांपल इसके बना दिए हमने, ठीक है। तो क्या कुछ हार्ड है? कुछ भी हार्ड नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है इसमें। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। आपको दो चतुर्भुज दिए हुए हैं और दोनों चतुर्भुज को ये बताना है आपको कि ये सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखो सिमिलर है भाई,
सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो आप ध्यान से, ये तो हमारा स्क्वायर है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पर ये 1.5 1.5 1.5 1.5 दिया हुआ है। लेकिन आप ये देखो कि जो इसकी साइड्स हैं ये 1.5 1.5 1.5 1.5 तो हैं, और ये इसके कोरस्पोंडिंग अगर हम इसकी साइड्स का प्रोपोर्शनल रेशियो निकालें तो वो हमारे पास जो प्रोपोर्शनल रेशियो आएगा वो कितना आएगा, हमारे पास जो प्रोपोर्शनल रेशियो आएगा वो हमारे पास आएगा तो इक्वल आएगा, तो हमारे पास इक्वल। लेकिन आप ये देखो कि क्या इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अगर आप देखो तो इनके क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, नहीं होंगे। देखो वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो क्या 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्या 90 डिग्री का एंगल बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये कभी भी क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, ये कभी भी सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कभी भी सिमिलर नहीं होंगे। तो ये आपका क्या था, थर्ड था क्वेश्चन, तो ये कभी भी सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई, 6.1 एक्सरसाइज आपकी खत्म हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बीपीटी पढ़ाऊंगा मैं, बीपीटी पढ़ाने के बाद में फिर 6.2 एक्सरसाइज है उसको उस जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। ठीक है, तो रेगुलर क्लास में बने रहना है। ठीक है, तो जैसे ही आप जो ऑफलाइन में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए वो इसको अभी ध्यान से देखेंगे, देखने के बाद में फिर अपना थोड़ी सी प्रैक्टिस और रिवीजन हो जाएगी उनकी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बीपीटी प्लस 6.2 एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, बाकी अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन वीडियो में कमेंट कर देना। ठीक है, उसका क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है।